एक लड़का जो सिर्फ मदद कर रहा था, उसको जेल भेज दिया गया। एक लड़की जिसे बचाना चाहा, उसने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और सबसे शॉकिंग बात, जेल के अंदर उसे प्यार हो गया, एक मक्खी से। सच क्या है, हीरो या विलन? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। स्टोरी शुरू होती है बेनी से, एक सिंपल सा लड़का जिसका सपना सिर्फ एक ही है, इंडिया छोड़कर कनाडा सेटल होना। उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो जॉब अब बेनी को मिलने वाली है। लेकिन बेनी के लिए गवर्नमेंट जॉब एक बोरिंग ट्रैप है। उसको लगता है इंडिया में फ्यूचर नहीं है। उसका अंकल उसे समझाता है, बेटा गवर्नमेंट जॉब लाइफ सेट कर देती है। और फाइनली बेनी कॉम्प्रोमाइज करता है, 1 साल जॉब, फिर कनाडा। दूसरी तरफ हम मिलते हैं ग्रेस से, जो एक मैरिड वुमन है, लेकिन सीक्रेटली शाइन नाम के लड़के के साथ फ्लर्टी और इंटीमेट रिलेशन में है। एक दिन ग्रेस वीडियो कॉल करती है शाइन को और उसे नहाते हुए देखना चाहती है। शाइन थोड़ा शर्माता है, लेकिन एंजॉय भी करता है। तभी ट्विस्ट, ग्रेस के हस्बैंड का कॉल आता है, जो कनाडा से वापस आया है सिर्फ उसके लिए। लेकिन ग्रेस अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देती है। यहाँ से क्लियर हो जाता है ग्रेस का कैरेक्टर ग्रे है। ब्रेकफास्ट सीन में ग्रेस अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कंपेयर करता है अपनी माँ से। ग्रेस इरिटेट हो जाती है और घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। ग्रेस एक प्रोटेस्ट ज्वाइन करती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाहर, जहाँ उसकी मुलाकात शाइन से होती है। दोनों सीक्रेटली मिलते हैं। ग्रेस ओपनली उसे टच करती है, फ्लर्ट करती है, लेकिन शाइन डर जाता है, ये पब्लिक प्लेस है। ग्रेस सिर्फ एक बात कहती है, इस बार आना। अब एंट्री होती है बेनी की गवर्नमेंट ऑफिस में। उसकी पोस्टिंग शाइन के साथ होती है और दोनों एक लॉज शेयर करते हैं। बेनी कंफ्यूज्ड है फाइल से भरा डेस्क देखकर, लेकिन उसका माइंड अभी भी कनाडा में ही है। ग्रेस शाइन को अपने घर बुलाती है। शाइन फुल नर्वस मोड में पहुंचता है। ग्रेस उसे सिड्यूस करती है, लेकिन शाइन डर के मारे भाग जाता है। बाद में रिग्रेट करता है, मैं इतना वीक क्यों हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में ग्रेस आती है और अपने बैग से एक प्रोटेक्शन पैकेट निकालती है। वो गिर जाता है। बेनी इनोसेंस में वो पैकेट उठा के ग्रेस को देने जाता है, और तभी ग्रेस उस पर इल्जाम लगा देती है, हाँ, इसने मुझे इंसल्ट किया। पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं और सिचुएशन वायलेंट हो जाती है। तब एक इनोसेंट लड़का सडनली क्रिमिनल बन जाता है। पुलिस बिना कुछ सुने बेनी को अरेस्ट कर लेती है। उसकी माँ रोती है, बेनी शेम से आंख तक नहीं मिला पाता। जेल में उसका सामना डेंजरस क्रिमिनल्स से होता है और उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। रात को बेनी को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जेल में कोई लड़की नहीं होती। फिर उसे पता चलता है वो आवाज एक मक्खी की है। मक्खी उससे बात करती है, उसका नाम नहीं होता। बेनी उसका नाम रखता है, दैट इज लवली। स्लोली बेनी और लवली के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। बेनी उसके लिए छोटा घर बनाता है, लवली उसे प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है। दोनों एक दूसरे की लोनलीनेस फील करते हैं। तब ये एक अजीब लेकिन प्योर लव स्टोरी बन जाती है। शाइन गिल्ट फील करता है, लेकिन ग्रेस अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करती। मैं अपनी इमेज रिस्क नहीं कर सकती। दैट इज, ये लाइन उसका ट्रू सेल्फिश नेचर दिखाती है। बेनी को बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन लवली उसे गेट के उस पार छोड़ देती है। दैट इज, ये सीन इमोशनल पीक है। बेनी बाहर आके नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाता। उसका माइंड सिर्फ लवली में अटक जाता है। वो जानबूझकर क्राइम करने की कोशिश करता है, सिर्फ जेल वापस जाने के लिए। ये ऑब्सेशन नहीं, प्योर इमोशनल डिपेंडेंसी है। बेनी ग्रेस के घर जाता है और शाइन और ग्रेस को एक साथ देख लेता है। उसे समझ आ जाता है वो सब एक झूठ था, एक सेटअप था। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, साइलेंटली चला जाता है। एक दिन सडनली लवली वापस आती है और कहती है, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। ये रीयूनियन सीन इमोशनल प्लस मैजिकल है। राजू नाम का आदमी एक्सीडेंटली लवली को हर्ट करता है। बेनी रेज में आ जाता है और फाइट स्टार्ट होती है। लवली उसे गाइड करती है, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। बेनी ऑलमोस्ट उसे मार देता है, लेकिन लवली उसे रोक लेती है, कहती है वायलेंस सल्यूशन नहीं है। आखिर में एक लड़का जिसे दुनिया ने क्रिमिनल बना दिया, उसने प्यार एक ऐसी लड़की से किया जो दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो सच क्या है, या फिर सिर्फ एक इंसान जो प्यार के लिए सब कुछ खो बैठा? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।